भला उसका होता है, इसका बहुत ज्यादा बुरा होता है। अभी देखिए ये क्या लिखा मैंने, अब क्या है मिनिमा, ये है नोड। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखो cos 2 पाई x बाई लेमडा इज इक्वल टू 0। cos के टेबल में 0 कब होता है, बोलो क्या बोल सकता हूँ, अभी देखो n पाई बाई 2 रखूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, 2 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, ये सही है। अब n का वैल्यू 1 से लेकर के कुछ भी रख सकते हो, 1 रखो, कितना आ रहा है, पाई बाई 2 आया, 2 रखो, 3 पाई बाई 2 आया, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 सारे ऑड मल्टीपल्स, किसके वहां पर क्या मिलेगा, मतलब अब यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, तो 2 पाई x अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 2n माइनस 1 लेमडा बाई, ऐसा ही आया ना, कोई कंफ्यूजन, सॉरी अच्छा पाई कैंसिल। अब देखो अब x1 रखो, x1 कितना है, x2 निकालो, ठीक है, क्या है, इनको माइनस करो तो कितना होगा, मतलब अगेन पाथ डिफरेंस कितने का है, वहां कितना था, तो नोड एंड नोड आर सेपरेटेड बाय लेमडा बाय 2, और फेज डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या रखो, पाई बाय 2 का टर्म है ना, तो रखो 1 रखो, बोलो पहला क्या आएगा, पाई बाय 2, दूसरा माइनस करो, इसका पाई देखो उधर भी, मतलब फेज डिफरेंस नोड एंड नोड, सही है, कोई तकलीफ। अब देखो एक और चीज देखते हैं, नोड एंड एंटी नोड लेता हूं, नोड और पहले क्या लिया, एंटी नोड नोड और नोड, नोड एंटी नोड, अब बोल रहा हूं नोड और एंटी नोड। अब इसका सपोज करो इसका दूसरा ले लेता हूं, देखो ठीक, तो x2 इसका लिया, किसका, नोड का, कितना आ रहा है 3 लेमडा बाई 4, और x2 वापस ले रहा हूं किसका, एंटी नोड का, कितना है देखो, राइट। अब देखो तो नोड
माइनस कितना होगा देखो 3 लैम्डा बाई 4 माइनस, या इसको पहले लिखते हैं ना, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा, एंटी नोड माइनस नोड, तो लैम्डा माइनस तो कितना आएगा 4 1 जा 4, तो 4 माइनस 3, मतलब ये एंटी नोड और नोड कितने से सेपरेटेड होंगे, समझ में आया? और इनका फेज डिफरेंस आएगा पाई बाई 2। क्यों? देखो यहां पर तुम्हारा वैल्यू रखो, इधर कितना आ रहा है देखो 3 पाई बाई 2, और इधर कितना आ रहा है 4 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 से आप क्या करेंगे, पाई को माइनस करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, मतलब एंटी नोड एंड नोड पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 और फेज डिफरेंस पाई बाई 2। अब कितनी प्रॉपर्टीज बन गई देखो, पहले एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, टाइम पीरियड सेम, अपोजिट इन डायरेक्शन, मैक्सिमम एट एंटी नोड, पाथ डिफरेंस, या क्या बोलूं, एंटी नोड इज सेपरेटेड बाय एंटी नोड फेज डिफरेंस पाई, मिनिमम एट पाथ डिफरेंस कितना है लिखा है ना लैम्डा, और ये पाई, नोड एंड एंटी नोड लैम्डा बाई 4, और कितनी प्रॉपर्टी हो गई 3 3 6 2 8 और 3 11। ठीक है, these are the properties of stationary wave। कॉपी कर, आपके सामने ही सारे डिफरेंसेस अगर आपको प्रॉपर आता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर 7 से 8 प्रॉपर्टी दिया है, हम लोगों ने यहाँ पे 11 प्रॉपर्टी बना दी। अब बोले 11 कैसे बन गया, तो उसने आइडेंटिकल वर्ड यूज किया। क्या यूज किया? आइडेंटिकल मतलब एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सबको मिला के उसका हम उसको क्या कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज उसने नोड और एंटी नोड दोनों का साथ में बोल दिया, मतलब नोड एंटी नोड सेपरेटेड बाय लैम्डा बाय 2, फिर नोड एंटी नोड हैव फेज डिफरेंस पाई, तो अपन ने इसको क्या कर दिया 4 पॉइंट बना दिए, उसने उसको क्या बनाया 2 पॉइंट। फिर क्या बोलता है नोड और एंटी नोड है तो उसका भी एक ही है, नोड और एंटी नोड सेपरेटेड बाय लैम्डा बाय 4। ठीक है, आपको समझ में आ गया इसको स्टेशनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, अदरवाइज पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि ऑसिलेट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एनर्जी प्रोपोगेट नहीं करेगा, याद रखना मैक्सिमम सारे वेव में मैंने क्या बोला है, दे विल नेवर कैरी मास, दे आर कैरिंग एनर्जी। और यहाँ क्या हो रहा है, क्या बोला उसने, नो एनर्जी, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसका डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो, गिटार का वायर, गिटार के वायर को तुम ऐसे प्लग करते हो, उसी जगह पे वापस अप एंड डाउन जाता है कि नहीं, और अगर देखोगे तो पूरा का पूरा एक लूप बना। मतलब अगर डायग्राम वाइज मैं यहाँ पर देख के चलूं तो इट विल लुक लाइक दिस, ये मेरे पास ये एक है और ये सेकेंड है, दिख रहा है, डॉटेड नहीं होता है बट मेरे पास दूसरे कलर का मार्कर नहीं है, दैट इज व्हाई मैं ऐसा लिख रहा हूं, डॉटेड नहीं है बट क्या बन रहा है, देखो लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा, करेक्ट। अभी देखो ये जो पोजीशन दिख रहा है, ये पोजीशन, ये इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं एंटी नोड। यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अब इसके छोटे छोटे पार्ट कर दो, देखो तो इतना पार्ट कितना कहलाएगा, लैम्डा बाय, ये पार्ट, ये और ये कहलाता है
क्या कहलाता है ये? ऊपर वाला जो एक्सट्रीम है मतलब जो मैक्सिमम है वो सब क्या है, और मिनिमम वाले सब। अब देखो ध्यान से, अगर एग्जाम में भूल जाओ तो याद करने का तरीका देखो। अभी ये क्या है, नोड, और वापस नोड यहां पे आया, ये कितना है, ये दोनों मिलके कितना होंगे, तो क्या बोलूंगा, नोड और नोड। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, इन दोनों को प्लस करो तो आया कि नहीं आया? यही प्रॉपर्टी लर्न किया है ना हम लोगों ने। तो अभी इसके और इसके बीच का सेपरेशन λ/2। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, अब नोड और एंटी नोड के बीच में कितना है कि नहीं, तो पाथ डिफरेंस हो गया। ये किसका है, देखो यहाँ पे नोड नोड कितना, ये एंटी नोड कितना, ये कितना है, एंटी नोड और कितना है, ठीक, उसको उठाओ। ये पूरा एक्सप्लेन करो डायग्राम। क्या करता है तुम, सुबह से उठ के आता है और इधर टाइम खराब कर रहा है अपना, नुकसान, दैट इज वेरी बैड। बैठो, क्लियर हो गया? अब एंगल में लेता हूँ, इसमें अब इसी डायग्राम में वापस करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? एक ही डायग्राम में क्या अपने को कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो इसको ले रहा हूं 0 डिग्री, ये लेमडा वाला हो गया। अब एंगल के टर्म में ले रहा हूं, ये हो गया। अब देखो ये क्या है, ये ठीक। अब देखो मैं यहां पर ये क्या लिया और ये, इन दोनों के में फेज डिफरेंस, जब पाई के टर्म में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस, और लैम्डा के टर्म में पाथ डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, देखो ये कितना है, ये कितना है, तो π/2 कहां से आएगा, हो गया। अब ये वाला लो और ये लिया। अब बताओ इनका डिफरेंस कितना, अब ये लिया और ये लिया, ये कितना है 3π/2 और एक पाई। आया समझ में कि नहीं? yes, मतलब ये हो गया पाथ डिफरेंस, ये हो गया। अब मैं सिर्फ इतने पास के लिए निकाला हूं, तुम आगे के लिए भी निकाल सकते हो। अभी सपोज करो 6th ऑसिलेशन बोले, 7th बोले, तो n का वैल्यू रखते जाओ, क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मूला डेराइव किया वो किसके टर्म में, n के टर्म में। समझ में आया कि नहीं है? हेल्प के लिए इसको कॉपी कर सकते, पर डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए क्या किया है यहाँ।